हॉरर पॉडकास्ट। इसको आप सिर्फ म्यूजिक की तरह सुन सकते हो। इसमें कोई वीडियो नहीं होगा, आप बस कहानी को सुनोगे। दोस्तों, मैं हूं नोबिता। मैं उस दिन मेरे कमरे में लेटा हुआ था। मुझे नींद भी आ रहा था। तभी किसी का कॉल आया। मैं उठा और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे चला गया। मैंने फ़ोन को उठाया तो जिसने कॉल किया था वो और कोई नहीं बल्कि शिजुका थी। मैंने पूछा, क्या बात है शिजुका? फिर वो बोलती है, नोबिता, क्या तुम मेरे साथ मछली पकड़ने चलोगे? हाँ, क्यों नहीं शिजुका, बताओ कब जाना है। शिजुका फिर बोलती है, वो कल रात मेरे एक अंकल आए थे तो उन्होंने डैड को एक फिशिंग रॉड गिफ्ट किया था, तो मैंने उनसे बाद में वो ले ली और सोच रही हूँ कि उसको आज यूज़ करूँ। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जवाब में मैं बोलता हूँ, हाँ ज़रूर, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके बाय। फ़ोन रखने के बाद मैं डैड का फिशिंग रॉड ढूंढने लग गया। फिर मैंने मॉम से पूछा तो उन्होंने ढूंढ के मुझे वो दे दी। मैंने एक कैप पहन ली और साथ में एक बाल्टी भी ले ली। यार, ये डोराएमोन कब वापस आएगा? वैसे डोराएमोन अभी भी घर में नहीं आया था। जो भी हो, मैं जल्दी जल्दी चलते हुए जा रहा था तो फाइनली मैं शिजुका के घर के सामने आ चुका था। मैं आगे गया और डोरबेल बजाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला एंड शिजुका की मॉम मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैंने तब उनसे कहा, आंटी शिजुका कहाँ है? बेटा मुझे माफ़ करना, लेकिन शिजुका तो घर पे नहीं है। अच्छा आंटी, ठीक है, लेकिन वो कहाँ गई है आपको पता हो तो? सॉरी बेटा, मुझे कुछ भी नहीं बताई उसने। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि शिजुका आखिर गई कहाँ। उसके हिसाब से तो उसे घर पे होना चाहिए था। मैं सोचते सोचते ही खाली मैदान की तरफ आ गया। क्या पता वो यहाँ हो, लेकिन वो यहाँ भी नहीं थी। मैं भागते हुए घर की तरफ गया, ये सोच के कि क्या पता शिजुका मुझे लेने मेरे घर पे आई हो और मैं यहाँ उसे ढूंढता फिर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं घर आया तो शिजुका यहाँ भी नहीं थी। मैंने मॉम से भी पूछा, बट कुछ नहीं हुआ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही जगह था जहाँ शिजुका हो सकती थी। मैंने बाल्टी उठाई और फिशिंग रॉड को कंधे पे रखते हुए नदी की ओर जाने लगा। तब दोपहर का वक्त था। सड़क में शांति थी, ज्यादा लोग भी नहीं थे। मैं जल्दी जल्दी नदी की ओर जाने लगा। नदी के आसपास भी बहुत कम लोग थे। मैं दरअसल नदी के साइड में आ चुका हूँ और शिजुका को ढूंढ रहा हूँ। क्या पता वो कहाँ हो। नदी का पानी बहुत धीरे बह रहा था। मैं ठंडी हवा का मजा लेते हुए आगे जा रहा था। साइड में एक बड़ा सा खंबा और एक टेलीफोन बूथ भी था। मैं फिर और थोड़ी दूरी पे गया। यह बहुत ही सन्नाटा था। आसपास एक भी इंसान नहीं थे। कोई भी नहीं दिख रहा था। हवा भी जैसे रुकी हुई थी। तभी मुझे दूर नदी के पानी में कुछ दिखाई दिया। कुछ काला रंग का, शायद से कुछ है। मैं तब उसे देखते हुए आगे की तरफ गया। जब मैं उस चीज के करीब आया तो मैंने देखा कि वो चीज असल में नदी के पानी में एक हिस्से पे कुछ लाल लाल हो रखा है। इसे देख के मेरे शरीर पे मानो करंट सा दौड़ गया। यार, अब ये क्या है? वैसे ही शिजुका नहीं मिल रही, ऊपर से ये सब क्या हो रहा है? क्या करूँ अब? मैं कुछ सोच ही रहा था कि मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं पीछे की ओर जाने लगा और कुछ दूरी पे उसी टेलीफोन बूथ के अंदर मैं घुस गया। मैंने तब शिजुका के घर पे कॉल लगाया था। हेलो आंटी, शिजुका घर पे वापस आ गई है क्या? मैंने फ़ोन रखा और फिर आगे की तरफ जाने लगा। मैं तब चलते जा रहा था कि मुझे एक आदमी नदी के पास
बैठे हुए दिख गए। वो एक मांगा पढ़ रहे थे। मैंने उनसे नदी के लाल पानी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया। क्या लाल पानी? वो उस वक्त टेंशन में लग रहे थे। उन्होंने फिर मुझसे बोला, चलो दिखाओ कहाँ है वो लाल हिस्सा, कोई सीरियस मैटर ना हो बस। अंकल मेरे साथ साथ वहाँ जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने मुझसे पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी नोबिता नोबी। ओ अच्छा, नोबिता। वैसे मैं जब छोटा था तब मैं इस नदी के पास खेलने आया करता था, लेकिन मुझे मेरी मम्मी दोपहर को आने के लिए तब मना करती थी। लेकिन क्यों अंकल? फिर अंकल बोलते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, छोड़ो इन बातों को। बात करते करते हम दोनों फिलहाल उस जगह आ चुके थे। अंकल रिवर के उस रेड हिस्से को देखते हुए बोलते हैं, ये तो शायद कुछ जानवर कोई शायद मरा होगा यहाँ पे। फिर मैं बोलता हूँ, क्या पता। अंकल फिर पुलिस को कॉल लगाते हैं, उन लोगों को यहाँ पे आने के लिए बोलते हैं। अंकल फिर मुझसे कहते हैं, नोबिता, जब तक पुलिस आती है हम यहाँ नदी के पास ही बैठ जाते हैं। ओके अंकल। मैं तब वहाँ उस नदी के साइड में ही बैठा हुआ था। मुझे बस शिजुका की चिंता हो रही थी कि पता नहीं वो कहाँ है। मैं तब बैठे बैठे उसी लाल हिस्से को देखे जा रहा था। मुझे कुछ अजीब भी फील हो रहा था कि पानी के उस लाल हिस्से के बीचों बीच मुझे कुछ दिखाई दिया। मैं ये देखते साथ ही जोर से चीख पड़ा। अंकल तब पूछते हैं, क्या हुआ नोबिता? मैं तब उनसे कपकपाती आवाज में बोलता हूँ, अंकल चलिए यहाँ से, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अंकल फिर बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें? अंकल मैंने उस लाल हिस्से में किसी को देखा, कोई था वहाँ। कौन था वहाँ? कोई काले आंखों वाला, उसका चेहरा बहुत ही अजीब और डरावना था। मेरी बात सुनते ही अंकल मेरा हाथ को कस के पकड़ के मुझे वहां से खींच के रिवर से दूर ले जाने लगे। हम दोनों भागते हुए वहां से बहुत दूर आ चुके थे। जब हम उस जगह से थोड़ी सी दूरी पे आ गए थे, उसके बाद अंकल मुझसे कहते हैं, बेटा हम सही वक्त पे वहां से निकल आए, वरना आज हम जिंदा नहीं जा पाते। लेकिन अंकल वो है कौन? अंकल बोलते हैं, देखो तुम अब किसी दूसरे रास्ते से अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगा। नोबिता, नोबिता उठो, नोबिता। अरे क्या हुआ? डोरेमोन बोलता है, नोबिता तुम कब से सो रहे हो? देखो किसका कॉल आया है। ओह, तो मैं सपना देख रहा था, जल्दी जाके कॉल उठाओ। ओह हाँ, पता नहीं अब किसका कॉल आया है। हेलो। कॉल पे तब और कोई नहीं बल्कि शिजुका थी। हेलो नोबिता, क्या तुम मेरे साथ मछली पकड़ने चलोगे? आज की कहानी तो यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन अगर आप ऐसा कोई और कहानी सुनना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मिलता अगली वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।